हमारे इस भौतिक संसार में अगर मनुष्य को किसी विषय में बहुत ही अभिरुचि होती है, दिलचस्पी होती है, वह इतिहास को पढ़ना, उसे सुनना या फिर उसके बारे में चर्चा करना। दूसरों के इतिहास को जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, यदि उनका इतिहास बहुत खराब निकला है तो उसे पढ़ते समय, उसे सुनते समय दिलचस्पी और बढ़ जाती है। यदि वही इतिहास हमारा होता है और अगर अच्छा होता है तो दिलचस्पी और बढ़ जाती है, रुचि और बढ़ जाती है। उसे सुनने के लिए या उसे पढ़ने के लिए हम अधिकांश से समय बिताने लगते हैं। इतिहास को कोई और बताते हैं, उसे सुनना सभी को अच्छा लगता है। हम इतिहास की जब बातें करते हैं, इसराइल की जो कथा है वो इतिहास हमारे लिए बन चुके हैं। इसराइल की स्थापना जिस प्रकार से होती है, इसराइल को परमेश्वर जिस प्रकार से नाम लेकर पुकारते हैं, उन्हें चुनते हैं और वही इसराइल मिस्र देश में जब जाते हैं वहां पर गुलामी में रह जाते हैं, उस गुलामी में से आजादी को प्राप्त करते हैं और अपने निज भूमि में पहुंच जाते हैं। उसी को कनान कहते हैं। वही कनान बाद में फलस्तीन के नाम से जाना गया था और वही फलस्तीन आज के आधुनिक युग में इसराइल के नाम से जानी जाती है। व्यवस्था में इतिहास की बातों को हम लोग फिर से दोहरा रहे हैं। इसराइल की यात्रा किस तरह आगे बढ़ी थी और इन यात्रा में मूसा किस तरह से उन्हें सारी बातें स्मरण दिलाते हुए 11 दिन में हम लोग तय करके आगे निकलकर हमारे कनान देश में पहुंचने वाली ये छोटी सी यात्रा इतनी लंबी क्यों हो गई है। 40 वर्ष बीत चुके हैं, उसके ऊपर से 11 महीने अभी भी बीत चुके हैं और अभी तक हम लोग अपने कनान देश में क्यों प्रवेश नहीं कर पाए हैं। इनके सारे कारणों को बताते हुए, सारी कहानी को दोहराते हुए, लगभग 41 वर्ष में क्या क्या बीत चुका है, उन सारी बातों को दोहराते हुए मूसा अपने अंतिम शब्दों को इसराइलियों की सुनवाई में बताते हैं। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाकर मूसा ने स्मरण दिलाए हुए उन सारी बातों को गौर करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। हम भी खुदा उनके पास जाकर उनसे पूछेंगे, अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे। परमेश्वर इसराइलियों को जिस तरह से 40 वर्ष बीत चुके हैं, उसी प्रकार से क्या हम ऐसी कोई गलती है, ऐसी कोई गुनाह है, ऐसी कोई अपराध है, पाप है, इसराइली जिस कारण से परमेश्वर अभी तक कनान देश में नहीं पहुंच पाए हैं, लगभग 41 वर्ष पूरे होने को आए हैं, परमेश्वर अभी भी वे कनान देश में क्यों नहीं गए हैं और इसे अपने निज भाग के रूप में स्वतंत्र क्यों नहीं कर पाए हैं। आपने इन कारणों को बताया है और हमने कारण इस प्रकार से गौर किया है कि उनके ही अपराध है, उनके अधर्म है, उनके ही पाप है, उनकी गलतियां हैं, उनकी गुनाह है, जिस कारण सभी तक भटक रहे हैं, अपने देश में नहीं पहुंच पाए हैं। खुदा हमारी भी आशीर्वाद जो हमसे दूर हो चुके हैं, विलम्ब हो चुके हैं, अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, प्रभु हमारे अपराध हो, हमारे पाप हो, हमारे गुनाह हो, प्रभु हमें क्षमा करके हमारे सारे आशीर्वाद हम तक पहुंचाइए। मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में जाकर अपने आप को समर्पण करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना अपने आप के लिए करेंगे। क्षमा के मन के साथ में फिर से एक बार हमारे पास उतर आए हुए हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, शुक्र अदा करते हैं, सम्मान आपकी करते हैं, उपासना आपकी करते हैं, महिमा गौरव आपको देते हैं। एक अद्भुत सबक परमेश्वर सौभाग्य के रूप में नए दिन में परमेश्वर हम सबों को प्रवेश करवाते हुए हमें देव प्रभु सौभाग्य के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। वर्तमान का दिन प्रभु जी, आगे का भविष्य सभी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हमारा साथ दीजिए, हमसे बातें कीजिए, हमारी सारी जरूरतों को हम तक पहुंचा दीजिए। हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को क्षमा करते हुए जो कभी आशीर्वाद प्रभु जी अभी तक हमसे दूर है, विलम्ब है प्रभु जी, उन सभी को हम तक पहुंचाने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारी दुआओं को प्रभु जी आपने सुनकर उत्तर दिए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वचन से बातें करने के लिए आप सिद्ध है प्रभु जी, हमारे मनों को भी हम सिद्ध करते हैं, हमारे कानों को सिद्ध करते हैं, हमारे देहों को सिद्ध करते हैं, आत्मा को सिद्ध करते हैं। आपके वचन प्रभु जी हम तक पहुंचा दिए, हमसे बातें कीजिए। हमारी इस दुआ को आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन व्यवस्था विवरण उसके दूसरे अध्याय में चल रही है। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर चले और बहुत दिन तक सईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। और तब प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेर के निवासी अपने भाई एसाव के सिवाने के पास होकर जाने पर हो और वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तो बहुत चौकस रहो। उन्हें ना छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पांव धरने की ठौर तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। तुम उनसे भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुएं से पानी भर के पी सकोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारे चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। यो हम सेईर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराबा के मार्ग और एलत और एशन गेबर को पीछे छोड़कर चले। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले
और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को न तो सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में ना कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के अधिकार में किया है। अगले दिनों में वहां एमी लोग बसे हुए थे, जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनाकियों की नाई वे भी रपाई गिने जाते थे। परंतु मोआबियों ने एमी कहते हैं। और अगले दिनों में सेर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नाश करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसे कि इस्राएलियों ने यहोवा को दिए हुए अपने अधिकार को देश में किया। अब तुम लोग कूच करके जरद नदी के पार जाओ। तब हम जरद नदी के पार आए, और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जरद नदी के पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नाश हो गए, और जब तक वे नाश न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नाश हो गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मोआब के सिवाने अर्थात आर को पार कर, और जब तू अम्मोनी के सामने जाकर उनके निकट पहुंचे, तब उनको ना सताना और ना छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में ना करूंगा, क्योंकि मैंने उसे लूसियों के अधिकार में कर दिया है। वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि अगले दिनों में रपाई, जिन्हें अम्मोनी जमजुम्मी कहते थे, वे वहां रहते थे। वे भी अनाकियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे। परंतु यहोवा ने उनको अम्मोनियों के सामने से ऐसा नाश कर डाला, और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया, और उनके स्थान पर आप रहने लगे, जैसे कि उसने सेर निवासियों के एसावियों के सामने से होरियों के नाश किया, और उन्होंने उनको उस देश में से निकाल दिया, और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। वैसा ही अवियों को, जो अज्जा नगर तक गाँव में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने, जो कप्तोर से निकले थे, नाश किया, और उनके स्थान पर आप रहने लगे। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुन, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहन को तेरे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो, और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग धरती पर रहते हैं, उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थतराट संवारने लगाऊंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। और मैंने खदोमत नाम जंगल से हेशबोन का राजा सीहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे कि मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। मैं राजपथ चला जाऊंगा और दाहिने या बाएं हाथ न मुड़ूंगा। तो रुपया लेकर मेरा हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझे देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पांव पांव चले जाने दे, जैसे सेर के निवासी एसावियों ने और आर के निवासी मोआबियों ने मुझसे किया, वैसे ही तू भी मुझसे कर। इस रीति में यरदन पार होकर उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। परंतु हेशबोन के राजा सीहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने ना दिया, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर किया और उसका मन हठीला कर दिया, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसे कि आज प्रकट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सीहोन को तेरे वश में कर देता हूँ, पर तू उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। तब सीहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहाँ तक चढ़ आया, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया, और हमने उसके पुत्रों और उसकी सारी सेना समेत मार डाला। और उसी समय हमने उसके सारे नगरों को ले लिए, और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल बच्चे समेत यहाँ तक सत्यानाश किया कि कोई ना छूटा। परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया, और नगरों की लूट भी हमने ले ली जिनको हमने जीत लिया था। अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोयर नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट वरन यब्बोक नदी के उस पार जितना देश है और पहाड़ी देश के नगर जहां जहां जाने से हमारा परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहां हम नहीं गए। अब तक के वचनों को हमने इस प्रकार से पढ़कर सुना है। 38 साल एक ही पहाड़ के पास इसराइली यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उसके आसपास घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन वहीं पर रह गए हैं। 38 साल से आगे न बढ़ने का कारण क्या था? केवल यही कि इसराइली परमेश्वर के विरुद्ध में गए हैं, उनकी बातों को नहीं माने हैं, विश्वास नहीं किए हैं, उनके विरुद्ध में गए हैं। इतिहास की जो बात हमने पढ़कर सुनी है उनमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है, परमेश्वर की विधि के विरुद्ध में जाते हैं। हम इसी प्रकार से अपने लक्ष्य स्थान को सामने सामने देखते रहेंगे, बहुत करीब देखते रहेंगे, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। खुदा उनके वचनों को सुन रहे उनके प्रिय भक्तगणों और हमारे प्रिय श्रोताओं, आपसे आग्रह है, यदि ऐसी कोई भूल पाप फिर से एक बार परमेश्वर आपको स्मरण दिलाते हैं, उसे खुदा उनके पास ले जाकर क्षमा मांगते हुए यहीं पर छोड़ दें, ताकि आप अपने लक्ष्य स्थान तक आसानी से और तुरंत ही पहुंच
जाओ। आइए प्रार्थना करते हैं। हमें आगे ले जाने की और बहुत ऊंचे ले जाने के मकसद से आपने हमारी यात्रा को आरंभ करवाया है। हाँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु है, करुणामय और प्रेमी हैं। और इस प्रेम के कारण ही प्रभु जी आपने हमारी यात्रा को आरंभ कराया है और हमारी यात्रा में साथ भी दे रहे हैं। लेकिन प्रभु हम पाप के कारण, गुनाहों के कारण, अपराधों के कारण यहीं पर भटक गए प्रभु जी। लक्ष्य स्थान से प्रभु जी करीब हैं, उसको सामने देख पाते हैं लेकिन उसके पास नहीं पहुंच पाते हैं। आज फिर से एक बार परमेश्वर आपकी सानिध्य में नम्र हृदय के साथ आते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं, खुदा अभी इसी समय हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को क्षमा करते हुए हमारे लक्ष्य स्थान तो प्रभु जी आज ही अभी प्रभु जी वरन प्रभु जी तुरंत हमें वहां तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी दया के गुण और खरनाक मन के साथ फिर से एक बार हमारी पुकारों को आपने सुनकर हमें देवोत्तरों के लिए आपको धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन का विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर आपकी उपासना करने, आपकी स्तुति करने, आराधना करने के लिए सजों की संख्या में रखे। अगर ऐसा ना हुआ स्वर्गलोक में प्रभु हम सबको शामिल कीजिए। हमारी पुकारों को, प्रार्थना को प्रभु आपने सुनकर देवोत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस दुआ को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आपने जिस चीज को चाहा है और जिस लक्ष्य को रखा है, जिस उद्देश्य के साथ में अपनी यात्रा को आरंभ किया है और इस यात्रा को परमेश्वर के हाथ में आपने दिया है और इस यात्रा को प्रभु जी स्वयं अपने हाथों में लेकर आपको चला रहे हैं, वरन किसी कारण से जिस प्रकार वचन में अभी तक हमने सुना है, हमारे गुनाह हो सकते हैं, अपराध हो सकते हैं, पाप हो सकते हैं, हम अभी तक लक्ष्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए हैं। खुदावंद ने एक सौभाग्य के रूप में इन बातों को हमारे कानों तक लेकर आए हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपके साथ एक चाहत को रखे हुए हैं, परमेश्वर का मन आपकी ओर खींचा जाता है। वो खुदावंद आपको अनमोल रत्न की तरह देखते हैं और परमेश्वर आपको अपना इकलौता और अनोखे के रूप में देखते हैं। इसलिए उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें ताकि उस लक्ष्य स्थान तक परमेश्वर आपको चला सके और आप उसमें प्रवेश कर पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ढेरों बरकतें आपकी पर उतराएं और आप अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ते रहें, कामयाबी की ओर बढ़ते रहें। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।